रेवरेंड आइजक क्राइस्ट चैपल का विशिष्ट प्रचारक है। वो एक उत्तेजित प्रचारक है जो परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार करते हैं। अब आप उनका संदेश सुन रहे हैं जिसका शीर्षक है देता प्यार जो बदलता है। This evening I'd like to talk to you on the giving love that transforms. आज शाम मैं आपसे उस देता प्यार के बारे में बात करना चाहता हूँ जो सब कुछ बदलता है। It's so important for you to understand it in its right context. So I'd like you to please turn with me in your Bibles to Romans chapter 5 verse 8 if you have them with you. इस प्यार को हम सही रीति में समझने के लिए पवित्र शास्त्र में रोमियो 5वां अध्याय 8वां वचन पढ़ेंगे। Romans 5 verse 8 please. रोमियो 5वां अध्याय 8वां वचन। But God commendeth his love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीहा हमारे लिए मरा। But God commendeth his love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीहा हमारे लिए मरा। Now this evening I'd like to talk to you about the giving love that transforms. आज शाम को मैं इस प्रेम के बारे में बताऊंगा जो सब कुछ बदल देता है। Many years ago I read a story of a young woman who did so much in her lifetime. कई साल पहले मैंने एक युवती के बारे में पढ़ा जिसने अपने जीवन काल में बहुत कुछ किया। Her name was Catherine Lowe. उसकी नाम कैथरीन लोव थी। She was the wife of a prison warden in one of the most notorious of prisons in the US. उसका पति एक जेल वार्डन था जो अमेरिका में था। यह एक बहुत बदनाम जेल था। The prison was called Sing Sing prison. इस जेल का नाम सिंग सिंग जेल था। And it was a place where murderers and rapists were housed. और यहाँ पे हत्यारे और बलात्कार करता ही थे। But this woman, Catherine, was a beautiful believer in God. कैथरीन एक सुंदर यीशु में विश्वास करने वाली स्त्री थी। When people asked her why she believed in God, जब लोग उसे पूछते कि तुम यीशु में विश्वास क्यों करती हो, her answer was simple. तो वह सीधी जवाब देती थी। I believe in God because he believes in me, she said. यीशु मुझ में विश्वास करता है और इसीलिए मैं उसमें विश्वास करती हूँ। People would look at her and ask her, what do you mean by he believes in you? लोग उसे आश्चर्य से देखकर पूछते, तुम्हारा मतलब क्या है? यीशु तुम पर विश्वास करता है? Don't all the gods of this world believe in you? इस दुनिया में जितने भगवान हैं, वह सब तुम पर विश्वास करते हैं? She would look at the people who would ask her that question and just reply simply, but none of them died for me. वह उनको देखकर सीधी तरह बोलती, उनमें से कोई ने मेरे लिए अपना जीवन नहीं दिया। But none of them died for me. वह उनको देखकर सीधी तरह बोलती, उनमें से कोई ने मेरे लिए अपना जीवन नहीं दिया। So I'm a believer in this God. इसीलिए मैं इसमें विश्वास करती हूँ। He died for me. यीशु मेरे लिए मरा He hanged on the cross for me. और मेरे लिए क्रूस पर लटकाया And so I believe in him. और इसीलिए मैं उसमें विश्वास करती हूँ। Now when her husband took over as the warden in Sing Sing prison, उसका पति सिंग सिंग जेल का वार्डन बन गया। there was something that disturbed her very, very badly. पर वहाँ की एक बात उसे अच्छी नहीं लगी। She found out that for security reasons, women were not allowed to enter the prison. सुरक्षा के कारण जेल के अंदर औरतों और बच्चों का जाना मना था। Now she was a young woman with 2 children. वह जवान थी और 2 बच्चों की माँ थी। But she desired to take the love of God into the prison walls. वह परमेश्वर का प्यार उस जेल के अंदर ले जाना चाहती थी And touch the lives of men who had till now or till that point of time known only lust and hate. वह उन कैदियों का जीवन बदलना चाहती थी
जो आज तक सिर्फ नफरत और लालसा ही जानते थे। So day after day she would pray. वह हर दिन इस बात को रखकर प्रार्थना करती थी। Day after day she would seek the face of God. वो हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करती थी। And as she would seek the face of God, और ऐसे करते समय her only heart's cry was, Lord, take me into those prison walls. उसकी एक ही इच्छा थी कि वह किसी भी तरह उस जेल के अंदर जाए। And then the day came when the first inmate basketball match was announced. एक दिन आया जब कैदियों के बीच एक बास्केटबॉल खेल का आयोजन हुआ। Now, Catherine decided that this was the day. अब कैथरीन ने तय कर लिया कि यही वो दिन है जिसकी उसका इंतजार था। So what she did was she quickly got her two children dressed up तो उसने अपने दोनों बच्चों को जल्दी तैयार करके and simply went into the prison, और जेल चली गई। sat on the bleachers and started watching the match. वहां पे लगे बेंच पर बैठकर खेल देखने लगी। So as the match progressed, she started getting looks from the prisoners who had never seen a woman inside the prison. खेल के समय कैदियों की नजर कैथरीन पर पड़ी। वह पहली बार एक औरत को जेल के अंदर देख रहे थे। Now what was touching these men was, instead of catcalls, these men were whispering to one another, who is this woman? यह उन सब पर असर करने लगी और उसकी मजाक उड़ाने के बजाय सब खुसर पुसर करने लगे और जानना चाहते थे कि यह औरत कौन थी। What is she up to? क्या चाहती थी? Why on earth is she bringing her two children into what we call a hellhole? और वह अपने दोनों बच्चों को ऐसी जगह क्यों लाई जो इनके लिए नरक जैसा था। But then the match progressed. Everything went off well. खेल आगे चली और सब अच्छी तरह खत्म हुई। And soon after the match was over, she was called up. इसके तुरंत बाद कैथरीन को बुलाया गया। She was asked to come and give an explanation. उसे अपनी सफाई देने के लिए बुलाया गया। Her answer was very simple. उसकी उत्तर बहुत सीधी थी। These men don't know the love of God. यह कैदियों परमेश्वर के प्यार के बारे में कुछ जानते नहीं। And I believe that I've come here with a purpose to touch lives. और मैं यहाँ एक उद्देश्य के लिए आई हूँ और इन सब के जीवन में बदलाव लाना चाहती हूँ। Miraculously, instead of a reprimand, this woman was permitted to visit the prisoners in their cells. आश्चर्य की बात यह था कि उसको डांटने के बजाय उसको जेल के अंदर जाने की अनुमति मिल गई। The prison authorities never anticipated what this woman would do. वहाँ के अधिकारी यह नहीं जानते थे कि यह औरत क्या कर सकती थी। They thought she would visit a couple of men and then get tired of visiting them. वह समझते थे कि यह कुछ कैदियों से एक या दो बार मिलेगी और फिर तक कर मिलना बंद कर देगी। But this woman sought out after the toughest and meanest of men and started working on them. पर कैथरीन वहाँ के कठोर और घटिया कैदियों पर काम करने लगी। Of the many men she met, there was this one man called Jack. उनमें से एक था जैक। He was a blind man and he was black and he was a victim of racial abuse. जैक अंधा था और नीग्रो जात का था और वह जातिवाद का शिकार था। He had a mean temper and the best part was he was a murderer. वह बहुत गुस्सैला था, उससे बढ़कर वह एक खूनी था। But this woman Catherine went to visit him one day. एक दिन कैथरीन उससे मिलने गई। She prayed about it. वह बहुत प्रार्थना के बाद गई। She dared to walk into his cell one day. उसकी कोठरी में निर्भय चली And just very simply she introduced herself and said, "Hi Jack, I am Catherine." और अपने आप को परिचय करते हुए वह बोली, हाय जैक, मैं कैथरीन हूँ। There was no response from this man. जैक ने जवाब नहीं दिया। He just continued to stare straight ahead. वह सिर्फ आगे घूरता रहा And all of a sudden his features started becoming mean. और अचानक उसके चेहरे का भाव बदल कर कठिन हो गया। Most of the people who have known Jack or who had known Jack at that time would never dare to mess with Jack at that point of time. जब जैक ऐसे हो जाता था तो जो लोग उसे अच्छी तरह जानते थे वे भी उसके पास नहीं जाते। But you must understand that this woman was not just a naive woman. This woman was a prayerful woman. पर हमें समझना चाहिए
कि कैथरीन बोली बाली नहीं थी, वह एक प्रार्थना करने वाली स्त्री थी। She was a woman who knew that God believed in her. वह जानती थी कि परमेश्वर उस पर विश्वास करते थे। So she just continued speaking to Jack. वह जैक के साथ बात करने लगी। His silence did not frighten her. जैक के खामोशी से वह नहीं डरी। She just simply asked him another question. She said, "What books do you read?" वह जैक से पूछी, तुम किस तरह की किताबें पढ़ते हो? I mean, that was like lighting a dynamite for Jack. इस बात जैक के अंदर एक डायनामाइट को जलाने जैसा था। Here's a blind man and the woman is asking him, "What books do you read?" वह अंधा था और कैथरीन उसे पूछ रही थी कि वह किस तरह की किताबें पढ़ता था। So he looked at her and literally spat out, "Woman, I can't see." उसने कैथरीन से क्रोधित होकर उसकी तरफ देखकर कहा, मैं अंधा हूँ और मैं देख नहीं सकता। She simply replied, "Oh, but you can read using Braille." कैथरीन ने कहा, तुम ब्रेल का इस्तेमाल करके पढ़ सकते हो। The man was, stunned for a minute. जैक एक क्षण के लिए आश्चर्यचकित हो गया। And with remarkable timidity, he looked at her, even though he couldn't see really, just looked towards the direction and asked her, "What's Braille?" उसने संकोचता से उसकी ओर देखते हुए पूछा, यह ब्रेल क्या है? Nobody had cared to tell the man that he could see, even though he was blind. किसी को इसका परवाह नहीं था और किसी ने उसको बताया तक नहीं कि वह अंधा होकर भी देख सकता था। Catherine Lowe reached out her hands and took his hands in her hands. कैथरीन लो अपने हाथों को आगे करके जैक के हाथों को अपने हाथों में ले ली। They were the hands of a murderer. यह हाथ एक खूनी का हाथ था। But she took those hands in her hands कैथरीन जैक के हाथों को अपने हाथों में लेकर and very lightly let it run over the tip of his fingers. उसकी उंगलियों पर हल्के से स्पर्श करने लगी And she said to him, और जैक से बोली, "I'll teach you how to read. मैं तुम्हें पढ़ने सिखाऊंगी। You'll read through your fingers." तुम अपने उंगलियों के द्वारा पढ़ोगे। And she started working on Jack. वो जैक पर काम करने लगी। But that's not the end of the story. She kept working on various kinds of prisoners. और साथ ही साथ और कैदियों पर भी काम करने लगी। In fact, history records that this woman इतिहास कहता है कि यह स्त्री learned sign languages to communicate with the deaf and dumb prisoners. संकेत भाषा सीखकर बहरे और गूंगे कैदियों से बातें करने लगी। I mean, the impact that this woman was having in prison was phenomenal. जेल के कैदियों पर इस महिला का बहुत भारी असर पड़ा। People who were in the prison inmates in Sing Sing prison used to call her the lady in whom Jesus Christ has come to live. वो महिला जिसमें यीशु वास करने आया, सिंग सिंग जेल के सारे कैदी कैथरीन को ऐसे ही बुलाते थे। The lady in whom Jesus Christ has come to live. यीशु जिसमें वास करने आया, वो महिला। And everything was going on well सब अच्छी चल रही थी when all of a sudden something happened. कि अचानक एक दिन कुछ हुआ। The year was 1937. 1933 में There was a very terrible accident. एक बहुत भयंकर दुर्घटना हुई And in the midst of the confusion and the chaos as a result of the accident, इस दुर्घटना के कारण बहुत गड़बड़ और शोर मच गई। slowly news started trickling into prison that there was one victim in the accident. जेल में आहिस्ता यह खबर आई कि उस दुर्घटना को एक ही शिकार था And the one victim of that accident was dead. और वह भी मर गया। Now they were anxious, they wanted to know who the person was. सब लोग उत्सुक हो गए और यह जानना चाहते थे कि वह शिकार कौन था। And then the news came in, Catherine, who had been killed. और फिर यह खबर आई कि वह कैथरीन ही थी जो मारी गई थी। As the news started spreading in the prison, यह खबर जेल में फैलने लगी। the prisoners slowly started coming out of their cells and trooping into the courtyard. सब कैदी अपने अपने कोठरी से बाहर आने लगे और जेल के आंगन में जमा हो गए। Now you must understand that these men are not ordinary men. They were murderers, they were rapists, and yet running down from their eyes were tears
यह सारे व्यक्ति हत्यारे और बलात्कार करता थे, पर फिर भी उनके आंखों में से आंसू बह रही थी। They were growing tensed by the minute हर क्षण कैदियों की बीट बढ़ती गई, because the word was going from cell to cell. Their lady was killed. क्योंकि खबर हर कोठरी में फैलने लगी कि उन लोगों का स्त्री की मौत हो गया। Your lady is killed. आपकी महिला मर गई। The lady who ministered to you is finished. जो आपकी सेवा में लगी हुई थी, उसकी अंत हो गई। Nervous prison guards started coming in with guns drawn. They didn't know what to do because they were expecting a riot. अब जेल के गार्ड्स हाथों में बंदूक लिए आए। वह एक दंगे का प्रत्याश कर रहे थे। उनको मालूम नहीं था कि उन्हें क्या करना था। The prisoners refused to move. कैदी वहां से जाने से इनकार कर रहे थे। And as they were standing there, news came that her body, Catherine's body, would be lying in state the next day in her home, which was a half a mile distance from the prison yard. और ऐसे में खबर आया कि कैथरीन का देह दूसरे दिन उनके दर्शन के लिए उसके घर में रखा जाएगा, जो जेल से आधे मील दूर था। Each one of those 100-odd prisoners desperately wanted to meet Catherine. उन कैदियों जो 100 से अधिक थे वहां जाना चाहते थे। They wanted to do two things. वो दो काम करना चाहते थे। The first thing they wanted to do was to say thank you. एक, कैथरीन का शुक्रिया अदा करना चाहते थे, The second thing that they wanted to say was goodbye. और दूसरी बात उसे अलविदा कहना चाहते थे। As the moments started ticking, समय चलता ही गया। these men demanded that they would want to see Warden Lowe. सारे कैदी मांग करने लगे कि उन्हें वार्डन लो से मिलना था। As Warden Lowe came before these men, वार्डन लो उनसे मिलने आया। each of these men started begging him, "Sir, let's go. Let me go. I want to attend the funeral." हर आदमी उनसे मांग करने लगा कि उन्हें जाने की अनुमति दे। And Warden Lowe was in a dilemma. वार्डन लो धर्म संकट में पड़ गया, Because his house was a half a mile distance away from Sing Sing prison. क्योंकि उसका घर सिंग सिंग जेल से आधे मील दूर था। But he was the warden of the prison. पर वो वहाँ का वार्डन था He had the right to give permission for the prisoners to go out. और वो उन कैदियों को जाने की अनुमति दे सकता था। And for the first time, this man made a decision. यह आदमी पहली बार अपने जिंदगी में ऐसा निर्णय लिया। He looked at these 100-odd men and said, "Men, उन 100 से अधिक कैदियों से वह बोला, I'll trust you. मुझे तुम लोगों पर विश्वास है, I'll let you go. मैं आप लोगों को जाने दूंगा, Only one condition. पर एक निबंध है After it's over, I want you to come back." कि सब खत्म होने के बाद आप लोग वापस आएंगे। And for the first time in the history of that prison, और उस जेल के इतिहास में पहली बार without any guards, बिना कोई गार्ड्स के 100 murderers, rapists walked from Sing Sing prison to attend the funeral of Catherine Lowe. यह 100 से अधिक कैदी जो हत्यारे और बलात्कार करता थे सिंग सिंग जेल से चल पड़े। After everything was over, सब खत्म होने के बाद they came back. वे लोग वापस आ गए And that night when the check was taken, the bed check was taken, और उस रात जब तहकीकात किया गया they found out that every man was there and accounted for. तो सारे कैदी वहाँ मौजूद थे There was no escape. और किसी एक ने भी वहाँ से भागने की कोशिश नहीं की। What had changed these men? इन सब में ये बदलाव कैसे आया? Their lady's love had changed and transformed them forever. उनकी महिला के प्यार इन कैदियों को हमेशा के लिए बदल दिया। My friends, this evening I have good news for you. मेरे दोस्त, मैं आपके लिए एक खुशखबर लाया हूँ। The reason why we are here is so amply clear from every single person's life who came forward to minister this evening. हम सब यहाँ एक ही कारण के लिए आए हैं और यह कारण यहाँ शामिल हर व्यक्ति के जीवन में स्पष्ट है। The answer is so simple. इसका जवाब बिल्कुल साफ है। You heard our sister speak a little earlier. कुछ देर पहले आपने हमारे सिस्टर को यह कहते हुए सुना, It's not the clothes, यह कपड़े, it's not the lights, यह बत्तियों, it's not the decoration. यह सजावट की बात नहीं है। Then if it's not this, then what on earth is it? तो फिर यह क्या है? Listen very carefully. अच्छी तरह सुनिए। The very reason for Christmas is God loving you. क्रिसमस का एक ही कारण है,
परमेश्वर आपसे प्यार करता है। In John 3:16 the Bible tells us, यूहन्ना 3 अध्याय 16वें वचन में पवित्र शास्त्र कहता है, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth on him shall not perish but have everlasting life. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। Some of you may be wondering what on earth is special with this. आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इस बात में ऐसा क्या है। Just think about it. जरा सोचिए, God is revealing his love to you in the person of his Son. परमेश्वर अपने पुत्र के द्वार आपको अपना प्रेम दिखा रहे हैं। He wants you to come to him. वह चाहते हैं कि आप उनके पास आए, But he didn't send an angel. पर उन्होंने एक स्वर्गदूत को नहीं भेजा। He didn't send a sinner to you to come and tell you, come, we are all the same. Why don't you just join the camp? ना ही उन्होंने एक पापी को भेजा जो आपके पास आकर बोले, हम सब एक है, आओ हमारे साथ मिल जाओ। But when God wanted to get man back to him, he said, I'll go. पर जब परमेश्वर मनुष्य को अपना पास लाना चाहते थे तो वे बोले, मैं खुद जाऊंगा। But the best part is this. He said, I'll make it so simple that everybody can have eternal life. परमेश्वर ने कहा, मैं इस बात को इतना आसान बना दूंगा कि सब अनंत जीवन पा सकते हैं। Just think about it. जरा सोचिए If you only had given a condition, कि अगर परमेश्वर ने यह निबंध रखा होगा if you want eternal life, you'll have to give all your money. कि अगर तुम अनंत जीवन पाना चाहते हो तो तुम्हें अपना सारा पैसे देना चाहिए, Okay, the rich would have qualified so easily. तो यहाँ के अमीर लोग ही उसके लिए योग्य होंगे। But what would have been the condition of the poor people of this world? और जो गरीब इस दुनिया में रहते हैं उनका क्या होगा? Or suppose he had said, well, let the ones with a lot of hair give all their hair. या अगर परमेश्वर ने कहा कि जिसके पास बाल हो अगर वो अपना बाल दे दे, Well, the ones who had a lot of hair would qualify. फिर जिनके पास बहुत बाल हो वो ही योग्य होंगे। But what about the ones who didn't have hair? जिनके सर पे बाल नहीं है उनका क्या होगा? So God said, I'll do something. I'll make it so simple that every man, woman and even child can come to know me. परमेश्वर बोले, मैं उसे इतना आसान बना दूंगा कि हर आदमी, औरत और बच्चा भी मुझे जानेगा। I'll make it so simple that it'll be easy for them to have eternal life. मैं इन लोगों के अनंत जीवन पाने की बात को बहुत आसान बना दूंगा। He said, I'll send my son, परमेश्वर बोले, मैं अपने पुत्र को भेजूंगा and all that people would have to do is to believe on him. और लोगों को सिर्फ उस पर विश्वास करना पड़ेगा। If they will believe on him, अगर वे यीशु में विश्वास करेंगे, the love of God will transform them. परमेश्वर का प्रेम उन्हें बदल देगा। They will become new people. वे नए सृष्टि बन जाएंगे। Their old attitudes will go away. उनके पुराने विचार सब चले जाएंगे Their old nature will go away. और उनके पुराने भाव भी चले जाएगी। They will become brand new men on the inside. वे अंदर से नए किस्म के लोग बन जाएंगे। They will be transformed individuals. उनका व्यक्तित्व बदल जाएगा। You see, the very essence of Christmas is this. यही क्रिसमस का सारांश है। God came into this world. यीशु इस दुनिया में आए And Christmas is a celebration of what Jesus did when he did come into this world. और जो कुछ यीशु इस दुनिया में आने के बाद किए, ये सब के लिए ही हम क्रिसमस मनाते हैं। All that you need to do is to just go through the gospel accounts of Jesus Christ. हमें सिर्फ यह करना है, सुसमाचार को पढ़कर यीशु मसीहा के बारे में जानना है। Every single page in the Gospels talk about Jesus giving love to people. सुसमाचार के हर वाक्य हमें उस प्यार के बारे में बताता है जो वो लोगों को देता था। He forgave the sinner readily. यीशु पापियों को क्षमा किए, He healed the sick readily. रोगियों को स्वस्थ किए Why? He transformed even the worst of the worst. और उससे भी बढ़कर वह बुरे से बुरे लोगों को भी बदल दिए। In fact, the Bible tells us, पवित्र शास्त्र कहता है, He changed a hard-earned money-loving tax collector called Zacchaeus and made him a beautiful person. यीशु
जक्कई जैसे कठिन चुंगी लेने वाले को एक सुंदर व्यक्ति बनाया। Then he touched a demon-possessed man, फिर यीशु दुष्ट आत्मा से पीड़ित आदमी को चंगा कर दिया and the man was set free and became a beautiful individual. और वह एक सुंदर व्यक्ति बन गया। He was not only a God who touched men, he also touched women. यीशु मर्दों पर ही नहीं औरतों पर भी प्रभाव लाते थे। The Bible says he set a demon-possessed woman called Mary Magdalene free from demon possession. पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु दुष्ट आत्मा से पीड़ित मरियम मगदलीनी को चंगा किए In fact, he made a preacher out of her. और उसको एक प्रचारक बना दिया। Then he also did something. He didn't leave out the religious people of his time. उन्होंने कुछ और भी किया। उस समय के धार्मिक लोगों को वे नहीं छोड़े। There were the religious people who resented him, but there were also the religious ones who loved him. कुछ धार्मिक लोग थे जो यीशु को पसंद नहीं करते थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसे पसंद करते थे। People like Nicodemus who came to him in the night asking for eternal life. निकोदेमस उनमें से एक था जो यीशु से अनंत जीवन मांगने रात में आया। He transformed a religious leader and made him a beautiful believer. यीशु उसको एक धार्मिक नेता से एक सुंदर विश्वासी बना दिया। Finally, he got a crowd of fishermen, आखिर में उन्हें एक भीड़ के मछुआरे मिले men who had no idea of anything at all except fish in life. जो जिंदगी में मछली के सिवा और कुछ सोच भी नहीं सकते थे। No future, उनका कोई भविष्य नहीं था, no desire to have something else happen in life. कोई इच्छा भी नहीं थी। And as his love touched these men saw beyond fish and they started seeing people. और जब यीशु का प्यार इनको छुआ तो ये आदमी मछली से आगे लोगों को देखने लगे। He transformed them forever. यीशु ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। People of all age groups, सब उम्र के लोग, people of all backgrounds, सब जाति के लोग, people of different cultural situations. भिन्न सांस्कृतिक के लोग, Every single person who came to Jesus was touched by his love. हर कोई जो यीशु के पास आया उसका जीवन बदल गया। But the most important thing was this. और मुख्य बात यह था, That's all that he did when he was alive and walking and talking. और जब वे जिंदा थे, चल रहे थे और बातें कर रहे थे, वे बस इतना ही कर सके। There was a day something tremendous happened. पर एक दिन आया जब एक असाधारण घटना हुई। The Bible says he voluntarily went to the cross and died. पवित्र शास्त्र कहता है कि यीशु अपने आप को क्रूस पर अर्पित किए और मरे। While he lived, he changed people's life. जब वो जीवित थे तो लोगों के जिंदगी बदले, But when he died, he changed the world forever. और जब वे मरे तो पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिए। Amen. आमीन। While he lived, he changed people's life. जब वो जीवित थे तो लोगों की जिंदगी बदले, But when he died, he changed the world forever. और जब वे मरे तो पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिए। You may be wondering, what on earth am I talking about? आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। Listen very carefully. ध्यान से सुनिए। While he lived, he touched people, he spoke to people, he shared his love with people. जब यीशु जीवित थे तो वो लोगों को प्रभावित किए, उनसे बातें किए और उनके साथ अपना प्यार बांटे। But when he died, जब वे मरे time stood still. तब समय रुक गया। Till then, nobody had said before Christ, after the death of Christ. उस समय तक किसी ने भी ईसा पूर्व और यीशु मसीहा के बाद का इस्तेमाल नहीं किया। Nobody had made that statement. किसी ने भी इस वाक्य का प्रयोग नहीं किया। Today, every single time, listen very carefully, every single time a man dates a letter, he is acknowledging that Jesus came into this world. आज हर समय ध्यान से सुनिए, जब एक आदमी तारीख लिखता है तो वो यह मान रहा है कि यीशु इस दुनिया में आए। Every time a legal document is drafted, हर समय जब एक कानूनी कागजात लिखा जाता है, every time a date and a day and a month is mentioned, और जब एक दिन, एक दिनांक और एक महीना का जिक्र किया जाता है, that document is sealed in the year of the Lord.
तो वो कागजात पर यीशु के वर्ष का मोहर लग जाता है, regardless of background, regardless of the cultural setting, बिना किसी जाति का, regardless of who the individual is. बिना कोई सांस्कृतिक का, Every single person has been touched by the love of God. और कोई भी व्यक्ति हो। But there's something that I want to make mention of before I close. खत्म करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। Not only did Jesus touch the incorrigible ones, the ones whom the world had cast aside, यीशु उन लोगों को भी बदले जो सुधर नहीं सकते और जिन्हें दुनिया ने दूर करा दिया, but Jesus is also presently touching lives of people every day. और यीशु हर दिन किसी को छू रहा है और उनके जीवन में बदलाव ला रहा है। Just before I came here this evening, यहाँ आने से पहले I was sitting and preparing and praying and seeking the face of God. मैं बैठकर तैयारी कर रहा था और प्रार्थना में परमेश्वर की ओर देख रहा था। And as I was doing it, the Lord started speaking to me. जब मैं ऐसा कर रहा था तो परमेश्वर मुझसे बोलने लगे। He said, "Tell my people about the reason behind the season." वह बोले, मेरे लोगों को जाके बोलो इस मौसम का कारण मैं हूँ। And he gave me a small example that I'd like to keep before you. यह कहते हुए उन्होंने मुझे एक उदाहरण दिया जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। The example he gave me was of a person who was living in a far off, land. एक व्यक्ति था जो दूर देश में रहता था। A young person वह जवान था, looking forward to getting back to family, वह अपने लोगों से मिलने का प्रतीक्षा कर रहा था and especially celebrating his birthday with his loved one. और उससे भी बढ़कर अपना जन्मदिन उनके साथ मनाना चाहता था। So the day comes, वो दिन आया, young man makes his way home, वह घर की ओर चल पड़ा। and as he approaches his house, अपने घर के पास आते ही he is stunned by what he sees. उसने आश्चर्यचकित दृश्य देखा। There's a fantastic display of lights everywhere. उसने आश्चर्यचकित दृश्य देखा। वहाँ हर तरफ बत्तियों की अद्भुत प्रदर्शनी थी। Amazing lights. बत्तियों की अद्भुत प्रदर्शनी थी। Never seen anything like this. उसने ऐसे कभी नहीं देखा था। So you think, what a wonderful sight this is. वह सोचने लगा, क्या अद्भुत दृश्य है। How much dad and mom long for me to get back home. डैड और मॉम कितना चाहते हैं कि मैं घर आऊं। And as he starts moving forward, he hears beautiful music being played. आगे चलते चलते उसे संगीत सुनाई दी। Beautiful music. अच्छी सुरीली संगीत। It stuns him. He's never heard such music. वह चौंक गया क्योंकि उसने पहले कभी भी ऐसे संगीत नहीं सुना। And he's longing and longing and longing to come in, meet his parents and start celebrating his birthday. वह तरसने लगा अंदर जाकर अपने माता पिता से मिलने के लिए और उनके साथ अपना जन्मदिन मनाने के लिए। And as he comes closer to the house, घर के पास आते ही he can make out the forms of people enjoying themselves through the windows of his house. उसको खिड़की के द्वारा अंदर जो लोग मना रहे थे उनका परिचय दिखाई दिया। There's laughter, there's talk, and then he sees somebody carrying a big cake. वहाँ हंसी थी, बातें थी और उसने देखा कि कोई एक बड़ा केक ला रहा था। Now he's really excited. वह बहुत खुश हो गया He says, "I want to go in. और बोला, मैं अंदर जाकर I'm going to have a wonderful time." उन लोगों के साथ अच्छा समय बिताऊंगा। But as he approaches his house घर पहुंचते ही and he climbs the steps of his house, he sees an unusual sight. घर के सीढ़ियों पर चढ़ रहा था तो उसने एक असाधारण दृश्य देखा। He sees that the door of the house is locked. उसने देखा कि उसका घर का दरवाजा बंद था। So he knocks on the door तो वो खटखटाने लगा। and he says, "Daddy, open up. I'm here." वह बोला, डैडी दरवाजा खोलिए, मैं आया हूँ। But all of a sudden he hears the strains of a music going on and people singing, "Happy birthday to you." अचानक उसने सुना कि संगीत बज रहा है और सब लोग गा रहे थे, हैप्पी बर्थडे टू यू।
Now he's getting frantic. अब वो चिंतित हो गया। And he can hear his mother say, "See what a beautiful candle I bought." उसको माँ की आवाज़ सुनाई दी, देखो ये मोमबत्ती जो मैं लाई कितनी सुंदर थी। See what a wonderful candle I got. All that I need to do is light the candle and it's going to give out a beautiful light. देखो मैं कितनी सुंदर मोमबत्ती लाई, अब मुझे सिर्फ उसको जलाना है और वह बहुत सुंदर रोशनी देने लगेगी। See the cake I've baked? मैंने जो केक बनाया उसे देखो, All this is for my son. यह सब मेरे बेटे के लिए है। And as they keep celebrating and talking, this young boy is getting frantic. He's knocking and knocking and knocking on the door. यह सब देखकर और सुनकर वह युवक परेशान हो गया और दरवाजे पर खटखटा रहा था, No one seems to be listening to him. पर कोई उसको सुन ही नहीं रहा था। Very dejectedly, this boy sits down at the steps of, his house and puts his head on his hands like this. वह उदास होकर अपने घर के सीढ़ियों पे हाथों पे सर रख के वह बैठ गया। Now he's really worried. वह बहुत परेशान हो गया था। Is it my birthday or is it theirs is the question. यह मेरा जन्मदिन है या उन लोगों का जन्मदिन है, किसका जन्मदिन है? Now you may be wondering how this story all ties up. अब आप सोच रहे होंगे कि यह कहानी का अर्थ क्या है, But just look at the Christmas around us. अब जरा उस क्रिसमस को देखिए जो हमारे चारों ओर है। There are many people who have the lights, the dresses, the decorations, the songs, everything, but the door of their heart is somehow locked. बहुत लोग हैं जिनके पास बत्तियां हैं, नए कपड़े हैं, सजावट है, गाने हैं, सब कुछ है, पर उनके हृदय का दरवाजा अभी तक बंद है। And every day, Lord Jesus is knocking on the door of your heart. और यीशु हर दिन उस दरवाजे पे खटखटा रहे हैं। He is saying, I am the reason for the season. और बोल रहे हैं, मैं ही इस मौसम का असली कारण हूँ। There's no Christmas without Christ. और मेरे बिना क्रिसमस ही नहीं है। I am Christ. मैं मसीहा हूँ। I want to walk into your life and transform you. मैं आपके जीवन में आना चाहता हूँ और उसे बदलना चाहता हूँ। I want to change your life forever. हमेशा के लिए आपका जिंदगी बदलना चाहता हूँ। I want to come and celebrate my life in you. आपके अंदर आकर मेरा जीवन आप में मनाना चाहता हूँ। But all that you hear is people singing Merry Christmas, Merry Christmas, and somehow nothing else is ever heard. और ये सब में भी हम लोगों को गाते हुए सुनेंगे मेरी क्रिसमस, और इसमें यीशु की खटखटाना उनको सुनाई नहीं देता। A few of you may be wondering, is it really right? Does these things happen? आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि क्या यह सच है और ऐसा होता है? I have proof to back what I'm saying. मेरे पास इसका सबूत है। Thank God my proof is not from the Bible this evening. और यह सबूत पवित्र शास्त्र में से नहीं है। This morning if you read the newspaper, The Hindu, आज सुबह का द हिंदू नामक अखबार में there was a small section called Metro Monitor. एक छोटा हिस्सा जो मेट्रो मॉनिटर के नाम से आता है, And people were selected at random. Questions were asked about Christmas. और इसमें कुछ लोगों को चुनकर उनसे क्रिसमस के बारे में पूछा गया। Some were asked, why do you like Christmas? कुछ लोग से पूछे आपको क्रिसमस क्यों पसंद है? They said, we like Christmas because of the decorations. कुछ लोग बोले कि क्रिसमस उनको सजावट के लिए पसंद है। Now they are not 2% of people, they are 16%. और जो लोग ये जवाब दिए वे 16% थे। Then there were another group of people who said we like Christmas because of the gifts that people give us. और कुछ लोग बोले कि उनको क्रिसमस पसंद है क्योंकि उन्हें दूसरों से उपहार मिलता है। Now these are not Christians, brother. ये सब ईसाई नहीं हैं। These are just normal people taken from different parts of Chennai. यह चेन्नई के अलग-अलग भागों में से चुने गए लोग थे। They were just questioned. और इनसे कुछ प्रश्न पूछे गए। And some others say, well, we like the sweets that are distributed at this time. और कुछ लोग बोले कि उन्हें इस समय जो मिठाई बांटी जाती है उसके लिए क्रिसमस पसंद है। Now 51% 51% made a statement. ऐसे बोले। They said we like Christmas because of the joyous spirit.
क्रिसमस इसीलिए पसंद है क्योंकि इस समय में आत्मीय खुशी का माहौल होता है। Now, I looked at the other 49% of the answers that people gave, 39% के लोग जो जवाब दिए, and I found that none of them had ever said, we like Christmas because we love Christ. उनमें से किसी ने भी यह नहीं कहा कि हमें यीशु प्यारा है इसलिए हमें क्रिसमस से प्यार है। Now, keeping that in view, इसको नजर में रखते हुए I looked at the 51% who said joyous spirit. 51% लोग जो बोले आत्मीय खुशी उनके बारे में सोचेंगे। Now, I was tempted to look at it like this. मैं उसे ऐसे सोचने लगा। I looked at it with a pun on the word spirit. अंग्रेजी में आत्मा को स्पिरिट बोलते हैं और इसका एक और अर्थ भी है शराब। What joyous spirit are they talking about? अब ये लोग कौन से खुशी के बारे में बोल रहे हैं? Is it the spirit of the living God? यह परमेश्वर के आत्मीय खुशी के बारे में बोल रहे हैं Or is it a spirit that makes men tipsy? यह शराब के बारे में बोल रहे हैं। When we were growing up, we used to hear people say it like this. Oh, come all ye faithful, come and have a bottle full. क्योंकि लोग समझते हैं कि क्रिसमस सिर्फ खाने पीने और खुशियां मनाने के लिए है। So, I didn't know what kind of spirit they're talking about. ये लोग कौन से आत्मीय खुशी के बारे में बोल रहे हैं? Now it's all the same thing once again that, God was talking to me about while I was praying and preparing. यह सारी बातें परमेश्वर मुझसे बोले जब मैं तैयार हो रहा था और प्रार्थना कर रहा था। He said, every day I'm knocking at people's hearts. वह बोले, मैं हर दिन लोगों की हृदय के दरवाजे पर खटखटा रहा हूँ। Every day I'm knocking at their heart. हर दिन खटखटा रहा हूँ। Every day I'm saying, here am I. हर दिन बोल रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ। Open your door. दरवाजा खोलो। Open the door of your heart. अपने हृदय का दरवाजा खोलो। Somehow people are not hearing me. पर लोग इस बात को सुन नहीं रहे हैं। They have the lights, they have the tree, they have the decorations. It looks like they're celebrating themselves. उनके पास बत्तियां हैं, क्रिसमस का पेड़ है, सजावट है, सब कुछ है और ऐसे लग रहा है कि वे अपने आप को मना रहे हैं। Looks like they're celebrating themselves. अपने आप को मना रहे हैं। I have been kept out of their life. मुझे अपने जिंदगी से दूर रखते हैं। My friends, this evening, again Jesus is knocking at the door of some of your hearts. दोस्त, आज शाम को मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि यीशु आपके हृदय के दरवाजे पर खटखटा रहे हैं। Years ago, he did it in my life. बहुत साल पहले उन्होंने मेरे जिंदगी में भी ऐसे किए। He did it in the lives of most of the people here this evening. यहाँ शामिल हर व्यक्ति के जीवन में भी उन्होंने ऐसा ही किया। And that's the reason why we are celebrating this Christmas with praise and worship. और इसी कारण है कि हम क्रिसमस प्रभु की स्तुति के साथ मना रहे हैं। This evening, if you have never heard that knock in your life, believe me, that's what you're hearing right now. अगर आप इससे पहले यह खटखटाहट को नहीं सुने तो मुझे विश्वास कीजिए आप उसे अभी सुन रहे हैं। You've never heard the voice of God. आपने इसके पहले परमेश्वर के आवाज को नहीं सुना हो तो You've never heard the voice of God saying, let me in. और यह भी नहीं सुने जब वे बोले मुझे अंदर आने दो। Well, this evening is telling, let me in. तो इस शाम वो आपसे बोल रहे हैं मुझे अंदर आने दो। He is asking you to open the door of your heart. वह आपसे आपके हृदय का दरवाजा खोलने के लिए कह रहे हैं। My question to you is so simple. मैं आपसे यह पूछता हूँ, I'm going to ask you a very simple question. आपसे यह पूछता हूँ, How will you feel if that's how your birthday was celebrated? अगर आपके जन्मदिन ऐसे मनाया गया तो आपको कैसे लगेगा? You're kept out of the house, everybody's having a good time at home. आपको घर से बाहर रखकर सब लोग अच्छा समय बिता रहे हैं। Would you be smiling? क्या आप मुस्कुराएंगे Would you be saying, praise the Lord, hallelujah, glory to God? और कहेंगे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड? Would you be running right around town saying how wonderful my parents are, how blessed I am to have brothers and sisters? आप सारे मोहल्ले में घूमकर सबको बताएंगे कि मेरे माता पिता कितने अच्छे हैं और ऐसे भाई बहन पाने के लिए मैं कितना खुशकिस्मत हूँ।
My friends, you'll feel awfully lonely. मेरे दोस्त, आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। You'll feel bad on the inside. आपको अंदर ही अंदर बुरा लगेगा। You'll be brokenhearted. आपका दिल टूट जाएगा। You'll say, what are they celebrating when I'm the person whose birthday it is today? आप बोलेंगे, ये क्या मना रहे हैं? यह मेरा जन्मदिन है और ये क्या कर रहे हैं? This evening, my friends, आज शाम मेरे दोस्त, as we all bow our heads in a moment of prayer, हम सब सिर झुकाकर प्रार्थना करेंगे। just everybody, I'd like you to bow your heads in a moment of prayer. हम सब सिर झुकाकर प्रार्थना करेंगे। If you have never accepted Jesus Christ as your personal Lord and Savior, अगर आप यीशु को अपने उद्धारकर्ता नहीं माने, I want you to just slip up your hands, please, so we could pray for you. तो आप अपने हाथ ऊपर उठाइए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। Wherever you are, आप जहां भी हो, just lift it up before the Lord. परमेश्वर के आगे उठाइए। Don't be ashamed to lift up your hands before Jesus. यीशु के सामने उसे उठाने के लिए शर्मिंदा मत होइए। Today is your day, my friend. आज आपका दिन है। Jesus is going to walk into your life. आज यीशु आपके जीवन में आ रहे हैं। Today is your day. आज आपका दिन है। Now is the time for salvation to come. यही समय है आप उद्धार पाने के लिए। Oh, hallelujah. हालेलुया। I'm going to say a very simple prayer that I want you to repeat after me. मैं एक सामान्य प्रार्थना बोलूंगा, आप उसे दोहराइए। Today is very special for so many who have lifted up their hands. आज उन सब के लिए विशेष दिन है जो अपने हाथ ऊपर उठाए थे। Today is a D-Day in their life. यह दिन उनकी जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन होगा। Today they're saying enough to religion and yes to Jesus. आज वो धर्म को छोड़कर यीशु के पास आ रहे हैं। Enough to religion. धर्म को छोड़कर, Enough to religious worship forms. धार्मिकता को छोड़कर, I want the living God in my life. जीवित यीशु को अपने जिंदगी में चाहते हैं। I want the living God to transform me. यह चाहते हैं कि जीवित यीशु उनके जिंदगी बदले। I want the love of God to transform me. यीशु के प्यार उनको बदले। This evening I want you to just lift up your voice and repeat this prayer after me. आज शाम आप अपने आवाज को उठाकर इस प्रार्थना को मेरे साथ बोले। I'll say it out in English. If you know English, just say it out after me. You will hear the translation in Hindi. And if you know Hindi, just follow and repeat this prayer in Hindi. मैं अंग्रेजी में बोलूँगा और अगर आपको अंग्रेजी मालूम है तो मेरे पीछे बोलिए। आप इसे हिंदी में भी सुन सकते हैं। अगर आपको हिंदी मालूम है तो प्रार्थना को हिंदी में बोलिए। Let's bow our heads in prayer. प्रार्थना में सिर झुकाइए। This is a holy time. यह पवित्र समय है God is in this place. और परमेश्वर यहाँ है। He is giving you the assurance that you can have eternal life now while you're alive. आपको आश्वासन दे रहे हैं कि आप अभी अपने जीवन में अनंत जीवन पा सकते हैं। I want you to repeat this prayer loudly after me. यह प्रार्थना दोहराइए। Forget about who's sitting next to you. भूल जाइए कि आपके पास कौन बैठा है। You need Jesus, my friend. आपको यीशु चाहिए मेरे दोस्त। He is longing for you to open the door of your heart and say, "Come in, Jesus." यीशु आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब आप अपना हृदय का दरवाजा खोलकर उनसे बोलेंगे, यीशु अंदर आइए। Come in, Jesus. अंदर आइए। Be Lord of my life. मेरे जीवन का परमेश्वर बनिए। Be my must. मेरे जीवन का प्रभु बनिए। Be my Savior. मेरे उद्धारकर्ता बनिए। I turn my life over to you. मैं अपने जीवन को आपके हाथ में देता हूँ। Therefore, make this prayer. इसीलिए ये प्रार्थना करता हूँ। Father, in the name of Jesus, पिता परमेश्वर यीशु के नाम में I come to you just as I am. मैं जैसे हूँ वैसे आपके पास आता हूँ। I thank you, Father, because I've heard your word. मैं आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैंने आपके वचन सुना। I have heard your voice this evening. मैंने आपका आवाज सुना। Today I open the door of my heart to you, Jesus. और यीशु, मैं आपके लिए अपना हृदय के दरवाजा खोलता हूँ। Jesus, come into my life. यीशु, मेरे जिंदगी में आइए। I invite you मैं आपको निमंत्रण देता हूँ to be Lord of my life. अपने जीवन का प्रभु मानता हूँ I believe that you died for me. और विश्वास करता हूँ
कि आप मेरे लिए मरे। I believe that you rose up from the grave for my sake. और विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए कब्र से उठे। With my heart I believe, and with my mouth I confess अपने मुंह से मैं अंगीकार करता हूँ that you are my Lord. कि आप मेरे परमेश्वर हैं। From this point onwards, इस क्षण से you are my Savior. आप मेरे उद्धार करता है। I am in love with you. मैं आपसे प्यार करता हूँ। I honor you with my life, O Lord. मैं अपने जीवन से आपका सम्मान करता हूँ And I turn my life over to you. और अपने जीवन को आपके हवाले करता हूँ। Wash me in your precious blood. आपके पवित्र खून से मुझे साफ करे Make me your child this evening. और आज मुझे अपना पुत्र बनाए। Right now, I believe that you have done what you said you will do. अभी मैं विश्वास करता हूँ कि आपने जो कहा उसे किया। You promised in 2 Corinthians chapter 5 verse 17. आपने अपने वचन में कहा 2 कुरिन्थियों 5:17 में If any man be in Christ, कि यदि कोई मसीहा में है he is a new creation. तो वह नई सृष्टि है। All things are passed away. पुरानी बातें बीत गई है, Behold, all things are new. देखो सब बातें नई हो गई। I believe I'm a new person. मैं विश्वास करता हूँ कि मैं अब नई सृष्टि बन गया। I believe I'm a child of God. मैं विश्वास करता हूँ कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। Thank you, Father. धन्यवाद पिता परमेश्वर। In Jesus' name, यीशु के नाम में Amen. आमेन। रेवरेंड आइजक का संदेश यहीं पे खत्म होता है। रेवरेंड आइजक के दूसरे संदेशों के बारे में जानने के लिए और हमारे मासिक अंग्रेजी सूचना पत्र पाने के लिए जो परमेश्वर का वचन से हर महीने के लिए भरा है, हमें इस पते पर लिखे। एल शडाई क्रिश्चियन फाउंडेशन, पोस्ट बॉक्स नंबर 2510, चेन्नई 600029, तमिलनाडु, इंडिया।